हरे कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भगवद गीता पाठ के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तो जो हमारा आज का श्लोक है वो है अध्याय 1 और श्लोक संख्या 11। तो हम सब जानते हैं, जैसा हम पीछे पढ़कर आए हैं, कि ये जो अध्याय है यहाँ अभी युद्ध की तैयारी चल रही है। और जो हम जिन श्लोकों का हम पाठ कर रहे हैं वो श्लोक जो है वो दुर्योधन के द्वारा बोले गए हैं। तो जो दुर्योधन के द्वारा बोले गए श्लोक हैं वो श्लोक संख्या 3 से आरंभ होकर और जो आज का हमारा श्लोक है श्लोक नंबर 11 वहां तक ये रहते हैं। तो इन श्लोकों में जो हम जानते हैं कि जो दुर्योधन है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य से वार्तालाप कर रहा है। लेकिन जो ये श्लोक संख्या 11 है इसमें जो दुर्योधन है वो अभी जितने भी बाकी सेना के बाकी अन्य वीर हैं उन सभी को संबोधित कर रहा है। तो आइए हम श्लोक को पढ़ते हैं। और श्लोक को पढ़ने से पहले, जैसे कि हम हमेशा ही मंगलाचरण करते हैं, तो सिर्फ 2 ही मिनट लगेंगे और हमें अपने गुरु महाराज को, गुरु परंपरा को और श्री भगवान को पहले याद करना है। तो आप सब मेरे साथ दोहरा सकते हैं। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 3 बार हम एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। मीनाक्षी माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा है अध्याय 1 और श्लोक संख्या है 11। तो हम पहले श्लोक पढ़ेंगे संस्कृत में। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्ता सर्वे एव हि। अनुवाद। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो अब जो ये बात जो दुर्योधन कह रहा है वो अपनी सेना के बाकी वीरों को कह रहा है। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं हम एक बार वो पढ़ते हैं। तो
तो तात्पर्य जगतगुरुशील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरुशील प्रभुपाद की जय। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कही। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु वे अब वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहें और शत्रु को व्यूह ना तोड़ने दें। तो जैसा कि हमने पीछे चर्चा किया था, और ये जो श्लोक है वो उनमें पूरी रूप से ये बताया गया है कि दुर्योधन की क्या कूटनीति है, और जो दुर्योधन है अपनी कूटनीतिक बुद्धि का प्रयोग करके अभी वो सारे जितने भी उनके योद्धा हैं उनको पैम्पर करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी जो दुर्योधन है वो कह रहा है, अभी तो पहले वो भीष्म पितामह की प्रशंसा कर रहा था, और अभी एकदम से उसने सोचा कि ऐसा ना हो कि बाकी के जो वीर योद्धा हैं वो समझें कि इन्होंने हमें तो बुला ही दिया है, हम भी तो इस युद्ध में इनके लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। तो वो अभी ये बता रहा है कि मैं आपको भूला नहीं हूं, अपितु आप जो है आप पर ही भीष्म पितामह की सुरक्षा का भार है, क्योंकि भीष्म पितामह जो है वो अभी क्या हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं। तो वो इन सब वीरों को ये बता रहा है। वैसे जो दुर्योधन है वो जानता है कि भीष्म पितामह है वो बहुत पराक्रमी है, और उनकी जो विशेष गुण है वो क्या है, जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करना। इस गुण के पीछे उन्होंने क्या किया कि जो देवता हैं उनको भी पराजित कर दिया। ऐसे युद्ध में हराकर पराजित नहीं किया, अपितु देवता उनका पूर्ण रूप से सम्मान करते थे, और वो जानते थे कि ये जो पूर्ण ब्रह्मचर्य का व्रत है ये पालन करना बहुत ही मुश्किल है। और ये मुश्किल क्यों है, बहुत सारे लोग तो ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि जो भीष्म पितामह है, जो देव है भीष्म पितामह है, वो कहाँ थे। देखिए, जंगल में यदि हम रहें, भोग विलास से यदि हम दूर रहें और हम सारी चीजों का त्याग कर दें, तो फिर शायद हमारे लिए उन व्रतों का पालन करना बड़ा ही सरल हो जाता है। लेकिन यदि कोई भोग विलास के अंदर रह रहा है, यानी राज परिवार में रह रहा है, एक राजा की तरह से वो रह रहा है, यानी उसके लिए तो सारी चीजें बिल्कुल सुलभ है, उसे तो किसी चीज के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि वो इतनी आरामदायक, इतनी सुविधाजनक परिस्थितियों में रह रहा है और उसके बाद वो अपना जो जीवन में इस तरह के कठिन व्रत का पालन करता है, तो वो सहज रूप से ही प्रशंसनीय है। तो इसीलिए जो देवता हैं वो भीष्म पितामह की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और अपने आप को उनके सामने पराजित महसूस करते हैं, क्योंकि जो देवलोक है वहां भी तो पूरी तरह से भोग विलास की ही सुविधा है। तो लेकिन फिर वो देवता क्या करते हैं, वो जो देवता है वो इतने भोग विलास में अपनी स्थिति को भूल जाते हैं और बहुत बार वो ऐसा निंदनीय कर्म कर बैठते हैं। तो इस प्रकार जो देवता है वो हमेशा भीष्म पितामह की प्रशंसा करते हैं। अब एक बात और देखने वाली है इस श्लोक में, जो दुर्योधन है वो क्या कह रहा है, वो एक तरह से भीष्म पितामह की सेवा करने के लिए उनके जो बाकी वीर हैं उनको कह रहा है। यानी एक तरह से हम ऊपर से देखें तो यही लगता है कि अब जो दुर्योधन है वो क्या कहता है, अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप भीष्म को पूरी पूरी सहायता दें। यानी अब वो कह रहा है कि भीष्म पितामह युद्ध करना चाह रहे हैं और आपने जैसा वो कहें वैसा ही करना है, आपने उनकी पूरी पूरी सहायता करनी है। तो बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि अरे देखिए, जो दुर्योधन है वो तो भीष्म पितामह की जो है सेवा कर रहा है, बहुत अच्छा सेवक है। लेकिन हमें यहाँ ये देखना है, इस बात का ध्यान रखना है, ये देखना है कि जो दुर्योधन है उसकी सेवा के पीछे उद्देश्य क्या है। उसकी सेवा के पीछे वास्तव में भीष्म पितामह की सेवा करना उद्देश्य नहीं है। वो बड़ी कपटता से, बड़ी चतुराई से अभी जो है वो कह रहा है कि आप इनकी सहायता करें, क्योंकि उनका उद्देश्य ये है कि यदि मैं अभी इनको
थोड़ा सा इस तरह से रखूंगा कि इनकी सेवा करूंगा या इनसे मीठे वचन बोलूंगा, तो ये जो है मेरी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे और मेरे लिए कार्य करेंगे। ये उसकी सेवा का उद्देश्य है। इस संसार में भी अक्सर ऐसा देखा जाता है। ये संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। भौतिक जगत ऐसा ही है। भौतिक जगत की रचना ही इसी तरह से हुई है। तो यहां भी ऐसा देखा जाता है कि हम जो है अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं जो देखने में तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ये बहुत अच्छा है, लेकिन वो उस तरह का होता नहीं। तो जो भीष्म पितामह हैं वो तो इस बात को जानते हैं। तो भीष्म पितामह जो है वो सतोगुण में है, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वो दुर्योधन की सहायता क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने वचन से बंधे हुए हैं। लेकिन जो दुर्योधन है वो भीष्म पितामह की वीरता का उपयोग जो है वो अपने भोग के लिए करना चाहता है। तो ऐसे ही आजकल जो बहुत सारे व्यक्ति हैं वो क्या है, गुरु भोगी हैं। यहाँ जो भीष्म पितामह है वो एक तरह से दुर्योधन के गुरु हैं। और आज ऐसे ही अनेक व्यक्ति हैं जो अपने गुरु का भोग करना चाहते हैं, अपने माता पिता का भोग करना चाहते हैं। वो उनकी सेवा के लिए तत्पर नहीं रहते, अभी तो उनसे मिलने वाली सुख सुविधाओं को उनके लालच में ही उनके लिए सेवा का दिखावा करते हैं। तो ये चीजें हैं, ये सदा सर्वदा से होती आई हैं। और कलयुग के आरंभ में जो दुर्योधन है वो तो साक्षात कलयुग का ही एक रूप है। वहीं से कलयुग का आरंभ शुरू हो जाता है। उसके बाद ही जब परीक्षित महाराज के बाद हम देखते हैं तो दुर्योधन जो है अभी इस बात की परिपाटी चला रहा है और कलयुग में ये लोगों के द्वारा जो है इसका अनुसरण किया जाएगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सेवा करने का अर्थ क्या है। श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि यदि हम किसी व्यक्ति को कहें, कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और हम उसे कहें कि आइए मैं आपको अभी बादाम वाला दूध पिलाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि उसे प्यास लगी हो जल की, और हम कहें नहीं नहीं आपके लिए तो गर्म दूध बहुत आवश्यक है माफ कीजिए। तो अब हमें उसकी सेवा करनी है, तो हम सेवा क्या कर रहे हैं, सेवा हमें उनके हिसाब से करनी है, ना कि अपने हिसाब से। तो जिसकी हम सेवा करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति के हिसाब से ही यदि हम सेवा करते हैं तो वो सेवा मानी जाती है। इसी तरह से ही जब हम भगवान की सेवा करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो भगवान को मनमाने ढंग से उनकी सेवा करते हैं। भगवान का विग्रह होता है तो वो कहते हैं कि हम भगवान को जो है जो भी हम खाते हैं उसी का भोग लगा देते हैं। लेकिन हमें शास्त्र के हिसाब से भगवान की सेवा करनी है। शास्त्र हमें बताता है कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। यही एक तरीका है किसी की भी सेवा, उत्तम ढंग से सेवा करने का। तो हम आगे बढ़ते हैं कि श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कहते हैं। लिखते हैं प्रभुपाद कि दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, जब उसने न्याय की भीख मांगी थी। ये जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह से त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्रुत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। दुर्योधन जो है वो किसी बात को भूला नहीं है, उसे याद है, वो जानता है कि ये जो अब भीष्म पितामह है मैं उनकी चापलूसी करता हूँ। वैसे वो उनकी चापलूसी में आने वाले नहीं है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से मुझे उसी तरह से सहायता की उम्मीद है जिस तरह से उन्होंने क्या किया था, जो भरी सभा में जब द्रौपदी महारानी को नग्न करने का प्रयास किया जा रहा था तो उस समय उन्होंने क्या किया, वो एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। देखिए वो पूर्ण रूप से समर्थ थे, वो चाहते तो उस समय दुर्योधन का विरोध कर सकते थे। राजा और जो राजा से संबंधित व्यक्ति हैं या राज्य है उनकी सेवा करना और उनकी सेवा करना जो है वो भीष्म पितामह का
एक वचन हो सकता है, लेकिन किसी भी पाप कार्य में साथ देना ये उनकी मजबूरी नहीं हो सकती थी। और भीष्म पितामह तो इतने पराक्रमी हैं, शूरवीर हैं कि उनको तो युद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं थी। यदि वो सिर्फ कह भर देते कि ऐसा अनर्थ मैं अपनी आंखों के सामने होते हुए नहीं देख सकता, तो किसी का भी इस तरह से कोई भी कुछ नहीं कर सकता था कि वो द्रौपदी महारानी के साथ इतना अभद्र व्यवहार करते। लेकिन भीष्म पितामह ने नहीं किया, और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि उनकी मृत्यु जो है वो किस तरह से हुई, वो शरशैया पर उनकी मृत्यु हुई। तो इसके बारे में भी हम एक कथा पढ़ते हैं, कथा जानते हैं कि ये जो है भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को बताई। महाभारत में एक कथा आती है कि होता क्या है कि जब भीष्म पितामह अपना शरीर त्याग करने वाले होते हैं तो उस समय वो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि वैसे मुझे किसी बात के लिए कोई भी दुख नहीं है, कि जो भी हुआ वो भगवान की इच्छा से हुआ, लेकिन मैं, हे मधुसूदन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी जो इतनी दयनीय दशा है, मैं जो इस समय इस शरशैया पे पड़ा हुआ हूँ, ये किस तरह से हुआ? मुझे तो, मैं 100 जन्मों तक पीछे देख पा रहा हूँ कि मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि जिसके फलस्वरूप मुझे इतनी बुरी दशा का सामना करना पड़े। तो भगवान मुस्कुराते हैं, भगवान कहते हैं कि आप केवल 100 जन्मों तक ही देख पा रहे हैं, 100 जन्मों के बाद देखिए तो आप देखेंगे कि आप 100 जन्मों के बाद एक जो आपका उससे पिछला जन्म था, तो उसमें आप एक राजकुमार थे, और उस राजकुमार, जब आप एक राजकुमार थे तो आप एक दिन अपने घोड़े पर जा रहे थे, और जा रहे थे तो ऊपर से पेड़ पर से एक जो कीड़ा है वो आपके घोड़े की गर्दन पर, जो बहुत सारी टांगों वाला कीड़ा था, वो आपके घोड़े की गर्दन पर गिर गया। तो आपने क्या किया? जो तलवार की नोक थी, तलवार की नोक से उसको उठाकर और आपने फेंक दिया, और वो बेरी की जो झाड़ियां थी उनमें जाकर गिर गया, और जो वो कीड़ा था जिस तरह से वो निकलने का प्रयास करता, वो और उसके अंदर फंसता जाता, और उसके शरीर में जो है बहुत सारे जो कांटे हैं वो चुभ गए, और वो इस तरह से उनकी जो मृत्यु है वो इस तरह से हुई, बड़ी तड़प कर उनकी मृत्यु हुई। तो कहते कि फिर उस असहाय अवस्था में उन्होंने कहा कि हे राजकुमार, आपने जो है मेरे साथ ही अच्छा नहीं किया, और इसका फल जो है वो आपको भुगतना पड़ेगा। जो ये पीड़ा है, ऐसी ही पीड़ा का सामना अगर आपको करना पड़े तो आपको पता चलेगा कि कितनी पीड़ादायक स्थिति है ये। तो अब जब ये सब कुछ हो गया, लेकिन अब इस जो ये उनका शाप था, उनकी जो स्थिति थी, उसको फलीभूत होने के लिए भी कुछ परिस्थितियां चाहिए थी। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, जो भी हम कार्य, जो भी कुछ हमें मिलता है वो हमारे कर्म के फलस्वरूप ही मिलता है। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में जो हमारे कर्म हैं और उनके बहुत सारे जो रूप हैं वो बताए गए हैं कि किस प्रकार से कूट, बीज, पाप, फलम, और इस तरह से वो हमें मिलते हैं। कि जो सबसे पहले जो हमारे कर्म हैं वो किस अवस्था में होते हैं? वो बीज की अवस्था में होते हैं। जैसे बीज है तो उस बीज को पहले फलित होने के लिए वो पेड़ बनेगा और फिर उसके ऊपर फल आएंगे। तो इसी तरह से हमारे जो कर्म हैं, आज जो हम कर्म कर रहे हैं, उनको फलीभूत होने में कुछ समय लगेगा। कुछ कर्म हैं वो जल्दी ही सामने आ जाते हैं, और कुछ कर्म को फलीभूत होने में बहुत जन्म जो है वो लग जाते हैं। अब इस चीज को वही समझ सकता है कि जो ये जानता है कि हम जो है वो आत्मा है, और हम अनेक अनेक जन्मों में अलग अलग शरीर ग्रहण करते हैं, और कर्म के कुछ सिद्धांत हैं। तो इस बात को वही लोग समझ सकते हैं। आगे हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से आत्मा शरीर को बदलती है और कर्म के सिद्धांत किस तरह से कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो उनका शाप था वो अब उसका शाप का जो बीजारोपण था वो हो चुका था। लेकिन अब वो शाप फलीभूत कब होगा? वो शाप फलीभूत होता है उस समय जब जो है भीष्म पितामह भरी सभा में द्रौपदी महारानी के साथ होते हुए उस अनर्थ को देखते हैं, उस पाप में कार्य को होते हुए देखते हुए भी वो अपनी आवाज नहीं उठाते और वो सिर नीचा करके बैठे रहते हैं। तो उस समय उनके जितने भी पुण्य कार्य थे,
जितने भी उनके पुण्य कर्म थे सबका नाश हो जाता है और उसके बाद उनका जो पाप कर्म है वो फलीभूत हो जाता है। तो भगवान ने कहा 100 जन्म लगे आपके जो पुण्य थे उनको नष्ट होने में, और एक जो आपका भी दुष्कर्म था, ये दुष्कर्म ही कहा जाएगा कि आपकी बुद्धि ने कार्य नहीं किया और आपने द्रौपदी महारानी का साथ नहीं दिया, और तब इसके फलस्वरूप जो है आपकी ये दशा हुई। तो अब आपको जो है इन कांटों की शैया पर शयन करना पड़ रहा है। तो देखिए, किसी भी अवस्था में हम अपने कर्मों से नहीं बच सकते। तो हमें अपने कर्मों को करते हुए पूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, और ये ज्ञान हमें कौन देता है? ये ज्ञान हमें वैदिक शास्त्र देते हैं, पूर्ण गुरु देते हैं, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम देते हैं। तो इसके बाद क्या होता है हाँ, तो यही है कि ये जानते हुए भी इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्रुत कीड़ा के अवसर पर किया था। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो यही आशा करते हैं, वो गुरु के पास भी इसी कामना से जाते हैं कि जो गुरु है वो क्या करेंगे कि वो उनको ऐसा रास्ता दिखाएंगे कि वो इस संसार में भोग भी करते रहें, वो गलत कार्य भी करते रहें, और जो है उनकी मुक्ति भी हो जाए और उन्हें भगवान की भक्ति भी प्राप्त हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब वो ऐसे गुरु की कामना करते हैं, वो गुरु का भोग करना चाहते हैं, तो उन्हें ठग गुरु की प्राप्ति हो जाती है और वो गुरु भी उनका शोषण करता है। यही संसार में हो रहा है। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान की या उनके भक्तों की सेवा के नाम पर इंद्रिय तृप्ति करता है, तो वो पाषंडी कहलाता है। चूंकि दुर्योधन जो है वो कलयुग का अवतार था और उसका चरित्र इतना दूषित था, तो वो कर रहा था। और इस कलयुग में भी अनेक लोग जो है वो भगवान की सेवा के नाम पर इंद्रिय तृप्ति करते हैं। किस तरह से करते हैं? एक हम देखते हैं कि व्यवसायिक कथावाचक होते हैं, भागवत सप्ताह और अन्य कथाएं सुनाने का शुल्क लेते हैं। मैं किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रही हूं, मैं एक साधारण सी बात कर रही हूं कि जो भगवान की कथा है वो किस रूप में बोली जानी चाहिए। वक्ता, श्रीमद् भागवतम में जो वक्ता है, वक्ता के गुणों का वर्णन किया गया है। तो पूर्ण सक्षम वक्ता है, उनके गुणों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जो वक्ता को, श्रीमद् भागवतम के वक्ता को इस तरह से होना चाहिए कि वो किसी के दबाव में ना आते हुए पूर्ण सत्य को सब लोगों के सामने लेकर आए। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज उन कथाओं को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। लोग जैसा चाहते हैं उन्हें वैसा ही सुनाया जा रहा है, क्योंकि जो कथावाचक हैं वो लोगों से धन लेते हैं। उन्हें भगवान की प्रसन्नता का कोई लालच नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ धन का लालच है। वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कथा का वाचन नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को मनोरंजन के लिए कथा का वाचक कर रहे हैं, जबकि जो भक्ति है वो आत्मरंजन का विषय है। तो ऐसे लोग जो है वो कभी भी प्रामाणिक कथावाचक नहीं बन सकते। प्रामाणिक वक्ता वो है कि जो शास्त्रों की बात में बिना परिवर्तन किए यथारूप सुनाता है, और ऐसा व्यक्ति भगवान की शिष्य परंपरा में क्या होता है, प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। और ऐसी व्यक्ति से ही कथा सुन के हमारा हृदय जो है वो परिवर्तित होता है। और इसका उदाहरण है जगत गुरुशील प्रभुपाद, कि जिन्होंने सारी दुनिया में कृष्ण भक्ति की एक क्रांति लेकर आई, और वो क्योंकि उन्होंने जो कथा है वो बिना किसी तोड़ मरोड़ के एज इट इज, जैसे भगवान ने कहा, जैसे भगवान ने संदेश दिया, वैसी ही कथा उन्होंने सुनाई। दूसरी तरह के लोग और भी कुछ होते हैं जो व्यवसायिक पुजारी होते हैं। कुछ लोग मंदिर बनाते ही इसलिए हैं कि भगवान की पूजा का व्यापार करें। जो मंदिर में चढ़ावा आएगा उसे हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसी प्रकार जो दुर्योधन है वो भीष्म जी की रक्षा करने का दिखावा कर रहा है, बल्कि दिखावा तो कर रहा है लेकिन वो दूसरी तरफ भीष्म जी का भोग करना चाह रहा है। तो अब वो आशा कर रहा है कि इस प्रकार
जो है भीष्म जी पांडवों के प्रति स्नेह को त्याग देंगे और अभी भी पूरी तरह से युद्ध में मेरी सहायता करेंगे। तो इस प्रकार जो यहाँ ये श्लोक है, श्लोक नंबर 11, यहाँ पे दुर्योधन की जो बात है वो पूरी हो जाती है। और इसके बाद के जो श्लोक है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो उसमें आगे क्या आएगा कि जो भीष्म पितामह है वो अपने शंख नाद करते हैं और दुर्योधन को बड़े हर्ष का अनुभव होता है। और उसके बाद जो है फिर युद्ध का आरंभ हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो है वो भी अपने अपने शंखों का नाद करते हैं। तो आगे आने वाले श्लोकों में जब हम चर्चा करेंगे तो अनेक शंखों की उत्पत्ति के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और जो है भगवान श्री कृष्ण के अनेक नामों का जो वर्णन है वो आगे किया जाएगा, तो उनके नामों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए। तो यही आज का श्लोक था और यही आज की हमारी चर्चा थी। तो हम फिर मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जगत गुरु शील प्रपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ साझा कर सकते हैं और इस प्रकार से आप भी भगवान के नाम का प्रचार करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। हरे कृष्णा।